गांव में एक आदमी रहता था। उसके ऊपर एक श्राप था। वो रात होते ही हैवान बन जाता था। ये तो रात के 12 बजने ही वाले हैं। मुझे खुद को लोहे की जंजीरों में बांधना होगा। फिर रात के 12 बजते ही वह हैवान में बदलने लगता है। उसके दांत लंबे हो जाते हैं और आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। वह खुद को जंजीरों से छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरें लोहे की होने की वजह से वह खुद को छुड़वा नहीं पाता। वहीं साथ वाले कमरे में उसकी माँ और बाबा सो रहे होते हैं। शेरू खुद को काबू करने की कोशिश करता है ताकि उसकी आवाजें साथ वाले कमरे में न जाएं। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं आज ही तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूंगी। शादी की बात सुनकर शेरू डर जाता है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी तय कर देती है। अगर मेरी शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। रात होते ही उसे मेरी असलियत का पता चल जाएगा। मुझे अपनी सच्चाई किसी न किसी को तो बतानी ही होगी। हाँ, एक काम करता हूँ, शिवा को सारी सच्चाई बता देता हूँ। शिवा भाई, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में मैं एक हैवान हूँ। और भाई, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। कोई नशा वशा तो नहीं कर रखा ना भाई सुबह सुबह? मुझे पहले से ही पता था तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं रात के 12 बजते ही हैवान में बदल जाता हूँ। भाई, मुझे तो लगता है तू पागल हो गया है। कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। ठीक है, तो आज रात को 12 बजे मेरे घर आ जाइयो। तुझे सब पता चल जाएगा। रात के 12 बजने ही वाले होते हैं। फिर शेरू रोज की तरह खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लेता है। फिर 12 बजते ही वह आधा हैवान बन जाता है और गुर्राने लगता है। ऐ शेरू, तू ये सही नहीं कर रहा है। तू रोज 12 बजते ही खुद को इन लोहे की जंजीरों में जकड़ देता है और मैं यहीं कैद होके रह जाता हूँ। लेकिन ये याद रख, जिस दिन मैं आजाद हो गया उस दिन ऐसा आतंक मचाऊंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। तभी उसका दोस्त शिवा उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। उसे वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर वह खिड़की से झांक कर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने शेरू बैठा हुआ होता है। वह आधा हैवान बना होता है। अरे मर गए रे, ये तो सच में हैवान बन गया। अरे भाई शेरू, तुम ठीक तो हो ना? तभी उस हैवान की नजर शिवा पर पड़ती है। अरे अंदर आना, वहाँ बाहर क्यों खड़ा है? तभी शेरू उस शैतान पर कुछ पल के लिए काबू पाता है। अरे शिवा भाई, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं ज्यादा देर तक इस हैवान को काबू नहीं कर सकता। रुक, इधर आ, नहीं तो मैं तेरा पीछा करूंगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ये तो सच में हैवान निकला। ये मैं कहाँ फंस गया रे? फिर शेरू अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। अरे भाई शिवा, तुम कहाँ हो? अरे मर गया रे, ये हैवान तो मेरे घर तक पहुंच गया। अब क्या करूं, कहाँ छुपूं? अरे भाई डरो नहीं, वो हैवान सिर्फ रात होने पर ही मुझ पे काबू कर सकता है। अभी इस वक्त तो मैं तुम्हारा दोस्त शेरू ही हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है भाई। तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले भाई। मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो। शिवा भाई, मेरी मदद करो। कल मेरी शादी है। अगर मेरी शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। भाई, तुम तो पहली रात को ही अपनी बीवी को कच्चा खा जाओगे। तुम पागल तो नहीं हो गए जो शादी के सपने देख रहे हो भाई? भाई, माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी है। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
फिर अगले दिन शेरू की शादी हो जाती है और वह चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। शिवा भाई, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी शादी भी हो गई। आज रात को तो अनर्थ होने वाला है भाई। मेरी मदद करो भाई, मैं क्या करूं? भाई मैं कल जंगल गया था तांत्रिक से मदद मांगने। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने ये गोली दी है, तुम 12 बजने से पहले ये खा लेना, इससे तुम हैवान नहीं बनोगे। ठीक है भाई, मैं रात होने से पहले ही ये गोली खा लूंगा। लेकिन भाई, अगर इसने अपना असर नहीं दिखाया तो क्या होगा? तो फिर अनर्थ हो जाएगा भाई। एक काम करता हूँ, अपना एक हाथ जंजीर से बांध लेता हूँ। अगर इस गोली ने अपना असर नहीं दिखाया तो ये हैवान आजाद नहीं हो पाएगा। फिर शेरू अपने एक हाथ को जंजीर से बांध लेता है और पलंग पर बैठ जाता है। फिर उसकी पत्नी कमरे में आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। शेरू बहुत घबरा जाता है और बार बार घड़ी की तरफ देखने लगता है। अजी क्या हुआ? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट हो गई है। ये सब ठीक है। लेकिन आप बार बार उस घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं जी? आपको किसी के आने का इंतजार है क्या जी? नहीं नहीं, भला इतनी रात है, मुझे किसका इंतजार होगा? फिर सुमन उसका हाथ पकड़ लेती है। शेरू घबरा जाता है। देखो भगवान, तुम थोड़ा दूर होकर बैठ जाओ ना। हाँ? अजी क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ, भला मैं दूर होकर क्यों बैठूं जी? तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। ये गोली अपना असर दिखा दे, ये गोली अपना असर दिखा दे। अजी ये क्या गोली गोली लगा रखी है जी? आप कौन सी गोली की बात कर रहे हैं जी? सब ठीक तो है ना? तभी शेरू हैवान बनने लगता है। अरे शिवा, तेरा नाश मिटे। ये कौन सी गोली देकर गया था? इसका तो कोई असर नहीं हो रहा। सुमन, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अजी क्या हुआ? सुमन, तुम भाग जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी शेरू हैवान बन जाता है। अरे मेरी रानी, मेरे पास तो आओ। अरे मर गई रे, ये कमबख्त तो अपनी पहली रात पर हैवान बन गया। ये सब क्या हो गया? ये मैंने किससे शादी कर ली?